एंड आप सब अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं हमें। हेलो। Hello, how are you? हम अच्छे हैं, आप बताओ कैसे हो? एंड यू आर लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। फैन से मिलने आना था, मैंने सोचा थोड़ा सा एफर्ट करके आते हैं, अपना फेवरेट कलर पहन के आए, पिंक। इज इट द ग्लो ऑफ कमबैक? आज महाभारत में आपकी एंट्री हो रही है एंड सुपर एक्साइटेड। बिल्कुल सही कहा। और ये ग्लो एक्चुअली बोरोड ग्लो है, आई थिंक ये फैंस का ग्लो है, क्योंकि वो लोग इतने एक्साइटेड हैं फॉर दिस शो, तो उनका एक्साइटमेंट इज व्हाट आई एम कैचिंग अप। तो अगर कोई ग्लो है तो दिस इज ऑल थैंक्स टू देम। ओके, कितनी खुशी हो रही है। पहले पूजा, महाभारत भी री टेलीकास्ट हो रहा है, महाकाली भी री टेलीकास्ट हो रहा है एंड फैन सारे बोल रहे हैं कि पूजा दी को बोलिए वो वापस कब दिखेंगी। एंड आई वाज लाइक, वो ना चाहते हुए भी वापस दिख रही है सबको। Okay, so firstly, I want to say formally a big hello to all of you joining in. So hello everyone. And आपने जो बोला कि टेलीकास्ट फिर से शुरू हो रहा है, I mean I don't think any artist could have asked for anything more. महाभारत मेरा डेब्यू शो है, 6 साल बाद वापस शो आ रहा है प्राइम टाइम पे, ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू शो। और ऐसे आपसे बात करने को मिल रहा है। दूसरा शो महाकाली, जीवन में 2 शो किए, दोनों ऑन एयर है। एवरीवन कीप्स टेलिंग मी और काम करो, आई एम लाइक जितना काम किया वही अभी तक आ रहा है, बाकी और काम बाद में कर लेंगे। बट आपके लिए दोनों कितना चैलेंजिंग था एंड दोनों ही कैरेक्टर इतना दमदार। ओ सखा आ गए हैं, सौरभ आ गए। ये क्यों आ गए हैं? नहीं, ही विल मोटिवेट। हाउ आर यू सखी? आई एम वेरी वेल सखा, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आप संयम बनाए रखेंगे अपना। आप मेरे इस इंस्टा लाइव को उजाड़ नहीं देंगे। नहीं, वो मोटिवेट करेंगे। आपको पता है आरती, उस दिन मुझसे बात कर रहे थे और मुझे बोलते हैं कि एक्चुअली मेरी भी गलती है, इट इज अ कर्मा ऑफ सॉर्ट्स। मैंने जाके अपने सब दोस्तों के इंस्टा लाइव में बहुत पंगे लिए हैं, बहुत नहीं थोड़े पंगे लिए हैं। तो मुझे बोलते हैं अब तुम्हारा इंस्टा लाइव होगा। आई थॉट आई एम नॉट गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, बट देन आई सेड यस। So he's like, he's all set कि मैं आके पंगे लूंगा, टू अ पॉइंट पर आई सेड इट्स माय इंस्टा लाइव, ओके? तो मुझे बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है आरती तुम्हारी सुनेगी या मेरी सुनेगी? आई एम लाइक यू कांट बी इतना कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब हम सौरभ को बोले भी थे कि पूजा को कैसे कन्विंस करना है। ये लाइक कि वो आपसे ज्यादा क्लोज है तो ये बताते रहते हैं वो कभी कभी। बट मेरा आपसे जल्दी बॉन्ड नहीं हुआ था, हम आपको सिर्फ महाभारत के सेट पे मिले थे। सो इस वजह मैंने आपको यहाँ बोला, हाँ, क्योंकि आपको पिछली बार मैंने 2 चीजों के लिए मना किया था, सो आई थॉट इट्स इम्पोर्टेंट कि अब हाँ बोलना चाहिए, तो इसलिए सबसे नहीं, पहले बट व्हेन वी नो ना कि आर्टिस्ट रिजर्व्ड है, ऐसा होता है ना कि आर्टिस्ट हर चीज के लिए मना कर देते हैं, वो समझो कि रिजर्व्ड है, कोई चीजों के लिए वो झिझक है। एंड आप इतने सोशल नहीं हो, सो व्हेन द कॉस्ट्यूम चेंज, व्हाट द कॉस्ट्यूम। ओके, फर्स्ट टेल अस हाउ वाज हाँ, मुझे आई न्यू इट आरती, मुझे आई एम प्रिपेयर्ड, मेरा आंसर रेडी है उसके लिए, और वो ये है कि सखा सिर्फ एक ब्लैक टी शर्ट के अलावा मेरे पास कपड़े हैं, तो मैं वो पहन के आ सकती हूँ। आप नोटिस कीजिएगा आरती, सौरभ राजन अपने हर इंस्टा लाइव में या किसी भी इंटरेक्शन में एक काली टी शर्ट में देखे जाते हैं, उन्हें लगता है वो माशाल्लाह खूबसूरत लगते हैं अपनी ब्लैक टी शर्ट में। तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो इसलिए मैंने पहन लिए। डिड यू गेट योर आंसर? आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, टेल अस हाउ वाज योर प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड फाइनली वर्चुअली आप लोग सब मिले, एक महाभारत की गेट टुगेदर हो गई, सारे लोग थे। तो हाउ वाज योर प्रेस कॉन्फ्रेंस? थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एडवांस तो हो गई है, बट वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बट एक चीज कॉमन थी, आई थिंक एवरीवन इज फीलिंग द महाभारत फीवर, और सबने यही बात एडमिट की कि यू नो सबकी, चाहे कोई कितना भी काम कर ले, सबके लाइफ का हाई पॉइंट है इन वन वे और द अदर महाभारत। तो ये एक कॉमन फीलिंग थी, कॉमन थ्रेड था। Aarti, with you, I was wearing yellow. Tell her. तो येलो और ब्लैक हमारी टैक्सी तो रेडी खड़ी है। यस, ओके। ये बताइए, आपने उसके बाद और शोज क्यों नहीं लिए? क्या या फिर ये आपको माइथो ही पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने सोचा था कि मैं एक्चुअली टीवी करना चाहती हूँ, तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जो मुझे मेरा पहला शो मिलेगा वो वैसे माइथोलॉजिकल शो होगा। एंड डाउन टिल नाउ सब मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं, आपको डर नहीं लगा, आपने क्या प्रेपरेशन की, कितना डिफिकल्ट था?
ऐसा कुछ भी नहीं था. I mean, of course, mythological shows, I believe, and I've been told this by actors who have done other shows also, कि वो regular shows से थोड़े से ज्यादा difficult होते हैं in terms of the language, in terms of the whole get up and outfit and everything. पर ऐसा कुछ नहीं यार. I think I as an actor have made the best of whatever I have received. दोनों रोल्स बहुत पावरफुल और दमदार हैं. आई थिंक द्रौपदी से एक लत लग गई कि अगर रोल हो तो दमदार हो. उसके बाद वैसा पावरफुल रोल मुझे महाकाली में ही मिला. You know, I got to explore both ends of the spectrum. You know, here I was Mahakali, which was fierce and dynamic, and then there was Parvati, who was so innocent. तो वो मुझे रेंज अच्छी लगी. तो अब वो रेंज और वो जो पावरफुल रोल्स है वो मिले ही मुझे वहां पे. तो but I'm open to all kinds of roles. Yes, सौरभ, आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए. वो कुछ पूछना चाहते हैं. ओके, ये बताइए कि आपने द्रौपदी से पहले कुछ और ट्राई किया था या फिर द्रौपदी हुआ एंड डिड इट हैपन इन वन गो? हाँ, द्रौपदी से पहले मैंने काम तो किया था. आई डन अ लॉट ऑफ एड्स और मैं जूम के लिए एंकर रही थी. आई वाज देयर इन हाउस एंकर. आई वाज ऑल देयर शोज. तो मैं काम कर रही थी. आई थिंक अराउंड महाभारत आई टुक द डिसीजन कि अब मुझे फाइनली टीवी करना है. उससे पहले ऑफर्स आए थे एकाध, बट आई वाजंट वेरी रेडी एट दैट पॉइंट टू डू इट. फिर अब मैं रेडी हो गई एंड आई डिड टेस्ट फॉर सम थिंग्स एंड इन फैक्ट आई वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग अप अनदर शो. पर तब ये मेरे सारे दोस्त आ गए. उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या शो तुम साइन कर रही हो, क्यों कर रही हो? वो टेक द नेम ऑफ द शो. अच्छा शो था, अच्छा भी चला एक्चुअली वो. बट सब आई रिमेम्बर वन ऑफ माय एक्टर फ्रेंड्स सेइंग कि अगर शो करना है तो महाभारत जैसा शो करो. स्टार प्लस पे महाभारत आ रही है. आई हैड नो इंक्लिंग कि ऐसा शो बन रहा है. ये सहबान ने कहा था शायद. अच्छा, नहीं, ये सहबान ने नहीं कहा था, ये किसी और ने कहा था. बट दैट पर्सन इज आल्सो एन एक्टर. तो फिर मुझे लगा, तो फिर बात आई गई हो गई. और फिर सडनली एक दिन कॉल आया और लिटरली आरती 3 दिन के अंदर आई वाज ऑन. मतलब रेडी, मतलब एकदम सिलेक्शन हो गया था. मुझे खुद नहीं पता चला क्या हुआ. लोग मुझसे पूछते हैं आपने कैसे डिसीजन लिया, क्या सोचा, क्या प्रेपरेशन. कुछ नहीं किया. एक आई थिंक बिगिनिंग की एक इनोसेंस होती है, नया नया कुछ मिलता है. आई जस्ट टेकन द डिसीजन दैट आई वांट टू एक्ट. आई मीन आई ऑलवेज वांटेड टू एक्ट ऑल माय लाइफ, दैट्स अनदर थिंग, बट आई डिसाइडेड वांट टू एक्ट इन टीवी. वो डिसीजन लिया और सीधा ही द्रौपदी मिला और महाभारत. एंड देन आई रियलाइज दैट इट्स बीइंग टाउटेड एज अ वेरी बिग शो. बस How did it change your life, Pooja? Yeah, I think it changed my life in the way कि आज आप मुझे जानते हैं और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं. तो सबसे बड़ा चेंज तो यही था, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे महाकाली भी द्रौपदी की परफॉर्मेंस की वजह से ही मिला था. तो आई थिंक ऑडियंस से जो मेरा कनेक्ट है वो मेरे काम के थ्रू है, और महाभारत उसकी शुरुआत थी इन अ मेजर वे. Sakhi, why don't you sing a song for all us? No, we don't want her to sing. ये अगली. Thanks Aarti, thanks for taking control. हमारी ना पर्सनल पहले फोन पे बात हो गई थी. Thank you. Yes. Okay, तो ये बताइए कितना टफ था, बिकॉज हर सीन में ग्राफिक्स एंड आई नो वहां पे इतना बड़ा सेट एंड एक शॉट में वहां पे काम नहीं खत्म होता है. सो लेट्स मतलब बोलते हैं ना, रिलीव ऑल दोज मोमेंट. तो कितना टफ होता था एंड किस तरह से आप प्रिपेयर होते थे, एंड बाकी इसके साथ बॉन्ड एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस. कौन परेशान करता था और कौन कितना इंटेंस एक्टर था? आखिर कितने सवाल, मतलब क्या मैं मोनोलॉग शुरू कर दूं क्या महाभारत के? एक ही साथ सब कुछ पूछ लिया तुमने. बट हाँ, महाभारत जैसा शो शूट करना अपने आप में was an experience of sorts, you know. It's almost like going to acting school. अगर हम में से कोई एक्टिंग स्कूल नहीं गया होगा, शायद किसी ने पहले काम किया होगा, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड था. जैसे घर में शादी का माहौल होता है ना, ऑलमोस्ट ऐसा माहौल होता था जब शूटिंग होती थी. बिकॉज आप देखिए किसी भी सीन में अगर मैं ये बोलूं कि आज मैं, हमारा एक फैमिली सीक्वेंस था जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ खड़ी थी, तो एट वन गो मैं 5 हस्बैंड्स के साथ खड़ी थी और एक मदर इन लॉ भी. So, you know, in every scene there were lots of people. फिर सबके लिए, you know, that whole get up and dressing up. And mind you, हम लोग non AC setup में shoot करते हैं. दोनों shows, it's all shot in non AC setups. और ये सब पहनने के बाद, you know, you sweat profusely और पंखा भी ऑन नहीं हो सकता है. तो छोटे छोटे एनेक्डोट्स होते थे, जैसे जो कूलर होता था या पंखा होता था, उसको आगे, you know, एक कूलर के आगे 25 लोग खड़े होते थे, pushing each other and pulling the cooler. तो बहुत अच्छा यूथफुल सा माहौल था ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन. तो
बहुत एंजॉय किया। एक जो अब प्रोमो चल रहा है आपके आने का, वो प्रोमो शॉट अगर कैसा शूट किया था आपने, एंड एनी एक्सपीरियंस अबाउट दैट? एक्चुअली मेरा सिलेक्शन हो जाने के बाद 2 दिन मुझे बुलाया गया था उमरगांव, और मैंने वहां पे प्रोमोज शूट किए थे, कोई 4 प्रोमोज शूट किए थे। और आई वाज एग्जॉस्टेड, बिल्कुल, मतलब काम था, चैनल का काम था, बहुत सारे शूट करने थे हमें, आई थिंक प्रोमोज, और सारे ऑलमोस्ट चीरहरण से रिलेटेड थे। तो पहला शॉट ही था जिसके अंदर दुशासन कम्स पुलिंग मी और मैं गिरती हूँ। और जब आप नया नया कुछ करने जाते हैं और आपको टेक्निकलिटीज आती नहीं है, तो मैं गिरती नहीं थी, मैं बस यहाँ से वहां जाके गिरती थी। वो एक बार नहीं हुआ, वो कोई 8-10 बार तो भाई ऐसे ही गिरी। फिर हर शॉट में क्लोजअप में फिर गिरी। बाय द एंड ऑफ इट आई हैड ब्रूजेस, विद ऑल दोस बैंगल्स एंड एवरीथिंग, चोटें लग गई थी। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे ऐसे डिग्निफाइड तरीके से चल रही थी, बट अंदर से और ओवरऑल मैं एकदम टूट फूट चुकी थी क्योंकि इतना गिरना था। बट आई रिमेम्बर दैट टाइम Arjun and Bheem were very kind to me. I didn't know them, but they were very kind. जैसा लग रहा है आपको चोट लग गई है, you should put some acetone होता है, कुछ डाल दीजिए, सेप्टिक नहीं होगा। फिर एक सीन हम शूट कर रहे थे, आई रिमेम्बर, मैं ऐसे सेंटर में खड़ी थी, इधर पांडव थे और इधर कौरव थे। तो अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक चल रहा था, बट वी वर सपोज्ड टू स्टैंड इन प्लेस। तो कौरव साइड को चेयर मिल गई, एंड देन दे सेड अरे आप द्रौपदी को भी चेयर दीजिए। तो पांडव साइड को चेयर नहीं मिली थी अभी, और उनकी वजह से मुझे चेयर मिल गई। तो आई रिमेम्बर अर्पित यूज्ड टू ऑलवेज जोक, मैं तुमसे कह रहा हूँ द्रौपदी तुम हमारी साइड पे आ जाओ, हमेशा खुश रहोगी। इनका क्या है, तो हमेशा वनवास में रहते हैं, कुछ नहीं है इनके पास, कुर्सी नहीं दिला सकते तुम्हें ये। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि एवरीवन वेरी स्ट्रांगली आइडेंटिफाइड विद द कैरेक्टर्स, सीरियसली भी और मजाक में भी। आप देखना महाभारत एक ऐसा शो है जिसकी वजह से लॉट ऑफ एक्टर्स have interpersonal relations based on their characters. बहुत से लोग आज तक एक दूसरे को कैरेक्टर नेम से एड्रेस करते हैं, और ऑफ स्क्रीन हम लोग सब अपने कैरेक्टर्स को डिफेंड करते थे। तो हंसी मजाक की लड़ाई चलती रहती थी कि कोई जैसे some of them would call me पांचाली, some of them would call me सम्रागी। दुर्योधन आते जाते मुझे बोलता था दासी द्रौपदी, और आई ऑलवेज लुक एट हिम एंड से मैं दासी नहीं हूँ। ये सब जोक्स चलते रहते थे हमेशा। आई रिमेम्बर। आपका फेवरेट सीन कौन सा रहा है इस पूरे महाभारत में? हालांकि आज से आपका सब शुरुआत होगा एंट्री के साथ आपकी कहानी, बट फेवरेट मेमोरी या सीन कौन सा रहा है? दैट आपका फेवरेट कौन सा थी? मुझे आई गेस जब आप वो श्राप और वो जो पूरी सभा वाला जो होता है ना, दैट मेड मी क्राई। एंड दैट टाइम मतलब मुझे ये भी लगा कि यार कुछ तो, मतलब आई जेन्युइनली फेल्ट, मतलब वो एक्चुअली वो मतलब कहेंगे ना, वो 10 मिनट का जो पूरा एक शॉट है जो हॉटस्टार में भी है, आई समटाइम्स सी इट अगेन एंड अगेन, एंड मुझे वो पता नहीं, उसका जो गूज़बम्स एंड जो फीलिंग आती है ना, वो अलग है पूजा। तो आरती मेरा भी जवाब यही है, मेरे लिए भी चीरहरण ही सबसे इम्पोर्टेंट सीक्वेंस था, क्योंकि आई थिंक एज एन एक्टर ऑल्सो आई केम ऑन माई ओन कम्प्लीटली इन दिस सीक्वेंस। मेरे कैरेक्टर का भी के लिए परफॉर्मेंस वाइज हाई पॉइंट वही था, शो के लिए हाई पॉइंट वही था। और या अभी आई रिमेम्बर अ वीक अगो मैंने भी हॉटस्टार पे जाके सबसे पहले चीरहरण का ही सीक्वेंस देखा, क्योंकि आई वांटेड टू रिविजिट दोस डेज। इट हैज टू बी द चीरहरण। वी विल विटनेस इट सून, विटनेस एवरीथिंग। अच्छा, ये जानना चाहेंगे सखी और सखा की जोड़ी कब बहुत अच्छी हुई, दोस्ती कब शुरू हुई, एंड आपने शो ज्वाइन करने से पहले किसको किसको गूगल किया था? मैंने गूगल तो ऑनेस्टली किसी को भी नहीं किया था। कुछ मुझे नहीं पता था कि कौन कौन है क्या है, काफी लोगों का मुझे कोई आइडिया नहीं था। सखा से दोस्ती आई थिंक बहुत ऑर्गेनिकली हो गई। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं अपने प्रोमोज शूट करने गई थी, वो वहां आए थे, and I still remember one of the channel girls, there was this girl, उसने मेंशन किया था कि उसने तारीफ की थी सखा की और कहा था कि he's a very sober human being, बहुत he is very well meaning, उनका दिल बहुत अच्छा है। क्योंकि आई थिंक उनका एक प्रोमो शॉट था जिसमें उन्हें एक फिश को पानी में कुछ बहाना था, तो he was very careful with that। तो आई रिमेम्बर बस ऐसे आई वाज सिटिंग विद दैट गर्ल, और कहाँ से सखा आ गए और बात करने लग गए, और हम लोग ऐसे डायरेक्टली बात नहीं हुई, कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई, और फिर वहां पे बहुत हंसी मजाक होने लग गया। और इसी बीच उन्होंने कहा कि अरे तुम तो मेरी सखी हो। मैंने बोला आप मेरे सखा हैं।
बस वो सखा सखी ऐसा शुरू हुआ कि वो आज तक we refer to each other as सखा सखी। एंड थैंक्स टू यू, आपने अपने सखा को इंस्टाग्राम पे लाया। कितना भला कर रही हूँ मैं उनका, जानते नहीं है वो ये बात। हाँ, बिकॉज मैंने उनको, जब वो आए तभी मैंने उनको बोला, अरे आप आ गए, अरे पूजा ने मुझे लाया, प्लीज उसको थैंक यू बोलना। यस। Yes. ओके, टेल अस अबाउट योर बॉन्डिंग विद शहीर शेख एंड ऑल द पांडवास। हाँ, तो बॉन्डिंग अबाउट द पांडवास इज अबाउट देम एज पांडवास, मतलब यू नो वो अलग अलग थे नहीं वहां पे, दे वर थिक एज थीव्स, दे वर अ बैंड ऑफ ब्रदर्स। वो पूरा ऐसे ना एक यूनिट था 5 लोगों का। हाँ। और जब मैं शुरू में शूट करने गई तो ऑब्वियसली डिफिकल्टीज आ रहे थे एंड आई वाज गेटिंग वेरी नर्वस, और आई टेंड टू टेक थिंग्स वेरी सीरियसली। पहला शो था तो मैं बहुत नर्वस थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग विद देम I started lightning, I started becoming light, you know, because उनसे मैंने ये बात सीखी कि काम हो सकता है, आप अपने काम की सीरियसनेस को बरकरार रखते हुए you can continue having fun। तो सबसे नॉटी, आई नो ये सवाल सबसे पूछते रहते हैं, कौरव नॉटी नहीं थे, वो बहुत सिंपल थे। सबसे ज्यादा नॉटी पांडव जी थे, सारा टाइम हंसते रहते थे और खुश रहते थे। वो लास्ट रूम में जो शहीर का रूम था, वो कितना पागलपन रहता था वो रूम में, हमेशा आवाजें आती रहती थी। उन 5 लोगों को किसी की जरूरत नहीं थी, और आप हो नहीं हो, them 5 together were like a house on fire, and I used to love their this thing, and with me they were all very chivalrous, बहुत you know बहुत प्रोटेक्टिव थे, बहुत chivalrous थे। और I remember हम लोग वो सीक्वेंस जिसके अंदर आई अग्री टू मैरी द 5 पांडव्स, वो वाला सीन शूट कर रहे थे। हम लोग एक वैनिटी में थे, डिफरेंट सेक्शंस में, एंड आई रिमेंबर रोहित, द गाय हू युधिष्ठिर, he came, you know, वो थे he came, you know, as a representative of the 5 brothers, and he knocked on my vanity and he said, we are all having lunch, would you like to join in? So I said, yeah, sure. And then I went to their vanity, and Sakha was also there, and that's the first time we all ate together. So yeah. You miss उमरगांव अभी भी? या अभी अगर वापस सिद्धार्थ सर कोई शो देंगे, एंड will you be convinced to go there, उमरगांव वापस? See, I have a lot of memories associated with my work of उमरगांव, but ये सोचने की बात है, क्योंकि उमरगांव में रहना आसान नहीं होता, you know, absolutely cut away from life here in Bombay, वहाँ ज्यादा नेटवर्क भी नहीं होता, तो थोड़े टाइम के बाद थोड़ी सी होम सिकनेस तो आ जाती है। Yes. But I think उमरगांव in Gujarat is a very important part of my career because मेरे दोनों shows वहाँ पे शूट हुए। हाँ, जो पहले वाली महाभारत थी, उसके बाद और भी कई महाभारत बनी, बट ये एक महाभारत में एक, मतलब कहेंगे ना, उस दर्जे तक आ गई थी जो पुरानी वाली जो हम लोग देखते थे, जो जिसमें जो अभी भी दूरदर्शन पे आ रही है। एंड उसके बाद आपकी जो महाभारत थी, तो डिड यू एवर, मतलब आपने कुछ भी देखा उसमें से, रूपा गांगुली का कुछ उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए that made you learn something, or just to get to know more about the character? Actually, you know, I decided to follow Siddharth sir's vision, क्योंकि वो अपनी वो महाभारत को अपने तरीके से कहना चाहते थे, उनका एक स्टाइल था, and I wanted to keep that vision alive for myself. मुझे लगता है मैंने of course bits and pieces में पहली वाली महाभारत देखी है, and रूपा जी was fantastic. So I didn't want to revisit it and then put pressure on myself कि उन्होंने ऐसे किया. I wanted this to be my individual take on Draupadi. So I just strictly followed what the vision of the makers of our show was, and जो मुझे script दी जाती थी. I tried focusing more on that. Okay, अब महाकाली भी आ रहा है, so महाकाली कितना स्पेशल है आपके लिए, एंड उसमें मतलब और ज्यादा एग्रेसिव आपको मतलब प्रेजेंट करना था खुद को, एंड हमें पता है महाकाली के गेटअप में आने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, एंड पूरा दिन उसमें शूट करना, पूजा, बाप रे, मतलब आई गेस उसके बाद आपको नॉर्मल कपड़े लगते होंगे ना, ऐसे इतने कंफर्टेबल रहते होंगे। बहुत से यू नो फैंस लिखते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप कोई शो कीजिए, मुझे ऐसे लगता है मैं अभी तक रिक्यूपरेट ही कर रही हूँ आफ्टर द इफेक्ट ऑफ महाकाली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 साल तक तो शायद वो पेंट ही उतर रहा था मेरी बॉडी से, क्योंकि इट्स द मोस्ट एक्सक्रूशिएटिंग पीस ऑफ वर्क दैट आई कुड हैव एवर डन इन माय लाइफ। मुझे तो शायद आइडिया ही नहीं था कि मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ, क्योंकि एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, यू नो, वो इट वाज लाइक लेवल्स अप ऑन एवरी लेवल। अगर द्रौपदी का गेटअप डिफिकल्ट था या तो वो
you know, with Mahakali, the difficulty level at every level was just 2 notches high. But then it was equally satisfying also because character was well received. Again, मेरे पास scope बहुत था performance का, तो of course take away बहुत था, मुझे बहुत मिला उस show से भी, but मैंने उस show को दिया भी बहुत कुछ in terms of just plain effort. 4 घंटे एक मेकअप सीट में बैठ के रेडी होना रोज, और वो पेंट लगाना, और वो you know like 4-4.5 किलो की विग पहनना, वो सब it was quite taxing. Okay, किन प्रोजेक्ट्स को मना किया है पूजा आपने? After that names नहीं, मैंने किसी को मना नहीं किया, इतनी बड़ी मैं अभी हुई नहीं, कुछ मना नहीं किया मैंने, जब अच्छा काम आएगा मैं कभी। उसके बाद से आप कहेंगे स्वास्तिक के लिए नरेटर बन गए हो आप, सौरभ भी कैसा लगता है एक इनडायरेक्ट आरजे बन जाना ऑलमोस्ट कि? एक्चुअली मैं तो उसे अपनी खुशनसीबी समझती हूँ, क्योंकि जब द्रौपदी शुरू हुआ था तो सिद्धार्थ सर ने एक दिन मुझसे कहा था कि आई वांट मैच्योरिटी इन दिस गर्ल, ओके, वो 17 साल की कॉलेज की लड़की नहीं है, वो डीडीएलजे की काजोल नहीं है, देयर नीड्स टू बी डेप्थ इन हर वॉइस, देयर नीड्स टू बी अ सर्टेन मैच्योरिटी। तो मैंने डाउट किया था अपनी एबिलिटी को कि क्या उनको मेरी वॉइस में प्रॉब्लम लग रहा है या क्या है। एंड देन फ्रॉम देन ऑन, जब उन्होंने पोरस, अब उनका इतना बड़ा शो था, उनके दिल के इतने अजीज था, इट वाज अ बिग शो फॉर स्वास्तिक, जब उस शो में मुझे उन्होंने यू नो द शो स्टार्ट्स विद माय वॉइस, तो वो मेरे लिए एक प्राउड अचीवमेंट है और अच्छा लगता है एक्चुअली हमें। आई थिंक इट्स सेम फॉर सखा ऑल्सो। हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है स्वास्तिक प्रोडक्शंस के साथ, तो हमें अच्छा लगता है जब हमें चूज किया जाता है, या हमें लिटरली चूज किया जाता है कि आप आइए और यू नो ये वॉइस ओवर दीजिए। एंड लिटरली पोरस का तो उस शो का मैं हिस्सा थी, यहाँ महाकाली का काम खत्म होता था और पोरस के वॉइस ओवर शुरू हो जाते थे। I see it as an achievement actually कि सिद्धार्थ सर हमें इतना ट्रस्ट करते हैं कि हमें वो ऐसा काम देते हैं। So, आगे सिद्धार्थ सर के और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स है, देवी भी आया उनका दंगल में जो रति कर रही हैं, तो वो आपने देखा एंड वो कैसा फीडबैक है? बिकॉज उनके और भी शोज आ रहे हैं एंड ही इज लाइक कि पूजा के साथ तो फिर से काम करने का मौका मिलना चाहिए। सिद्धार्थ सर को यही लगता है कि मैं काम क्यों नहीं उतना करती जितना वो सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए। इनफैक्ट महाकाली में भी उन्होंने मुझे यही लॉजिक दिया था, जब उन्होंने शो ऑफर किया तो मैं थोड़ी सी चिटरी हो गई थी। आई काइंड ऑफ बैक्ड आउट, आई डेवलप कोल्ड फीट। मैं लुक टेस्ट आधा खत्म करके एक दिन मैं वापस ही नहीं आई, मैंने बोला मुझे नहीं करना है ये शो, मुझसे नहीं होगा। सो देन ही हैड अ मीट, लाइक लिटरली इट हैपेंड, यू नो, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि आप ये शो कर लो। फिर एक दिन लुक टेस्ट हो रहा था, पार्वती का लुक टेस्ट खत्म हुआ, महाकाली के लुक टेस्ट से पहले मैं भाग गई, मतलब मैं आई ही नहीं, मुझे लगा ये नहीं हो सकता, आई कांट डू दिस, आई बैक्ड आउट, आई टोल्ड द क्रिएटर्स ऐसे मैं नहीं कर सकती। उन्होंने इतनी कैजुअली लिया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे लगा बात खत्म हो गई। 1.5 हफ्ते बाद वापस आया, व्हाट इज यू थॉट अबाउट सर, पूछ रहे सर को जवाब देना पड़ेगा। एंड देन वी ऑल, आई वाज आल्सो लिटिल स्कैर्ड कि मैं सर को क्या जवाब दूंगी। सो देन ही आस्क्ड मी टू कम फॉर अ मीटिंग एंड आई मेट हिम एंड देन उन्होंने बोला, मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे डर लग रहा है लॉजिस्टिकली, यू नो, कि ये सब करना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा कि मुश्किल होगा या नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं वो जानते थे कि उन सवालों का कोई आंसर है नहीं, मुश्किलात होने वाले हैं और वो फेस करने पड़ेंगे। बट देन ही आल्सो स्टार्टेड सेइंग द सेम थिंग कि यू नो why somebody with your kind of ability or talent sitting at home, आपको और काम करना चाहिए। अब भी यही बोलते हैं, वो मुझे मिलते हैं तो यही पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो, ऐसे कैसे तुम बैठ लेते हो, तुम्हें डर नहीं लगता, इनसिक्योर फील नहीं होता? तो आई जस्ट टेल हिम कि मुझे नहीं फील होता, मुझे लगता है जब वो अप्रोप्रिएट रोल मेरे लिए आएगा तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनफैक्ट हम भी आपसे ये पूछने वाले थे, बिकॉज आपका जैसा फ्रेंड सर्कल है, आई सी जेनी एज माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस, सौरभ डेली सोप में है एंड शहीर है जो आपके को स्टार रह चुके। सो एंड जेनी एंड सहबान, आप सबका एक अपना ग्रुप है, ऐश्वर्या है, एंड वो सारे लोग डेली सोप्स करते हैं एंड पूजा, मतलब आई डोंट, आपको अंदर से क्यों वो फील नहीं आ रहा है कि बिकॉज यू आर सच अ माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई थिंक दोस्ती है, वो एक प्योर इमोशन है और एक बॉन्ड है। उसके अलावा प्रोफेशनल चॉइसेस तो इंडिविजुअली होते हैं, बेस्ड ऑन आपकी चॉइसेस क्या है। तो नहीं, एंड मुझे इनसिक्योरिटी नहीं होती, आई फील कंफर्टेबल। मुझे लगता है कि जब सही रोल आएगा और मेरा मन करेगा तो आई विल से यस फॉर इट। एंड व्हाट इज योर ड्रीम रोल यू आर लुकिंग अप टू, जैसा आप चाहते हो, या ऐसा कोई स्पेसिफिक ड्रीम रोल तो नहीं है। ये सवाल एक्टर से पूछा जाता है, ड्रीम रोल तो नहीं है, बट एज एन एक्टर आई ऑलवेज वांट समथिंग व्हिच इज पिवटल टू द नैरेटिव, यू नो, कुछ कहने करने को हो,
ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है, हाउ मच मीट आई हैव इन द कैरेक्टर। माइथो या डेली सोप, अगर अगर हम आपकी जानने की इच्छा चाहें कि माइथो या डेली सोप। आई थिंक अभी मैं कहूंगी कि डेली सोप, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मैं डेली सोप करूं। मैं 2 माइथोलॉजिकल शोज कर चुकी हूँ और मुझे बहुत सारे ऑलरेडी ऑफर्स आते रहते हैं पर माइथो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत ही माइंड ब्लोइंग माइथोलॉजिकल रोल आया तो मैं ये चीज सोच के पीछे नहीं हटूंगी कि अरे माइथोलॉजिकल है मुझे नहीं करना। इफ इट्स रियली माइंड ब्लोइंग आई विल स्टिल गो अहेड, बट आई थिंक आई वुड आल्सो वांट टू try just be normally dressed like this, kurta साड़ी, normal jeans t-shirt, you know, look वैसी हो। and I think audience भी चाहती है ऐसे रोल्स में देखना। but I read it from my fan comments also, वो लोग हमेशा चाहते हैं कि आप कोई पावरफुल रोल करो, you know, वो कोलाजेस भी बनाते हैं तो हमेशा किसी पावरफुल रोल में डालते हैं। सीता, सॉरी, someone is suggesting नई रामायण में सीता बने। अरे 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 देखते हैं, अभी समय बता देगा। आई कैन एक्सेस द कमेंट्स अगेन, बीच में मैं कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, सी देम अगेन। यस, ओके, हाँ हाँ ये कोशिश करेंगे अब लाइव ऑफन आने की। मैंने ओके, एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था कि प्लीज आस्क पूजा मैम अबाउट हर डेली शेड्यूल एंड ब्यूटी सीक्रेट्स। ब्यूटी सीक्रेट्स वाले पॉम्पस आंसर्स ना मेरे पास है नहीं। अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, बट आजकल तो मैं वो भी नहीं कर पा रही बिकॉज मैं नहीं कर पा रही। और मैं डेली रूटीन की बात करूं तो घर में बहुत काम है करने को, क्योंकि इतना इंडिपेंडेंटली तो पहले कभी जिया नहीं है, हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट स्टाफ होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कुकिंग इतनी ज्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, और अब सिर्फ मैगी और ब्रेड से तो काम चल नहीं सकता क्योंकि इतना लंबा पीरियड है, आई डोंट वांट टू फॉल सिक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी कुकिंग जो मैंने प्रैक्टिस कर ली है वो मैं कभी किसी और सिचुएशन में नहीं कर पाती। गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशन कभी फिर आए, बट द गुड पॉइंट इज दैट आई हैव रियली यू नो ब्रश्ड अप ऑन माय कुकिंग स्किल्स इन दिस टाइम पीरियड। और ब्यूटी सीक्रेट्स मेरे पास कुछ नहीं है, बस अच्छा खाना खाएं, I don't know, drink water, keep your skin clean, stay happy. Okay, lastly पूजा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपको महाभारत और महाकाली ये 2 शो से आपने क्या अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं, आपने क्या सीखा है जो आप लाइफ लॉन्ग अपने साथ लेके चल रही हैं? एक्चुअली दोनों ही शोज का मैसेज बड़ा सिमिलर है कैरेक्टर वाइज। आप द्रौपदी का किरदार देखेंगे तो ऑफ कोर्स शी वाज अ वेरी रेजिलिएंट कैरेक्टर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनकी ये थी कि जब व्हेन नोबडी स्टूड अप फॉर हर, शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। यू नो, हमारे एक तरीके से अगर माइथोलॉजिकल हिस्ट्री बोली जाए तो उसके अंदर शी वाज द फर्स्ट वुमेन हु एक्चुअली स्टूड अप एंड क्वेश्चनड इनजस्टिस। शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। और पूरे शो का महाकाली का एक ही मैसेज था दैट यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। आप ही, आपके अंदर महाकाली पार्वती के अंदर हमेशा मौजूद होती है, वो हम सबके अंदर महाकाली मौजूद है। सो आई थिंक दैट स्ट्रेंथ टू डू ओवरकम एनीथिंग is always there. So the biggest takeaway is that you yourself are your best friend. Okay, नयन जी पूछ रहे मूवीज और वेब सीरीज, दीदी आप क्या देखते हो? हाँ, मूवीज तो कुछ कुछ बीच में देख लेती हूँ कभी कभी। मैंने उस दिन शुभ मंगल ज्यादा सावधान देखी, फनी लगी मुझे। आई थिंक उसकी सॉन्ग कास्ट बहुत टैलेंटेड है और ऐसे हिंटरलैंड से जुड़ी कहानियां होती है, मजेदार लगती है, तो एंटरटेनिंग लगी मुझे वो फिल्म। उसके अलावा आई वॉच सम सीरीज। मैंने स्पेशल ऑप्स देखा हॉटस्टार पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुद्दे पे रहे, अच्छा लगा मुझे वो सीरीज काफी, इट वाज एंगेजिंग एंड आई बिंज वॉच, तो एक ही दिन में खत्म हो गया। एंड देन आई सॉ द सीरीज कॉल्ड द गुड प्लेस, थोड़ा पॉजिटिव किस्म का शो है, बड़ा अच्छा सा शो है, वो देखा। आफ्टर लाइफ देखा, मनी हाइस्ट देखा। बट ये सब शोज देखने के बाद ना आई एम अ बिंज वॉचर। शी देखा मैंने उस दिन, अच्छा लगा मुझे, स्पेशली द गर्ल हु इज द प्रोटैगनिस्ट। मतलब यू नो शी इज सो वॉचेबल, यू वांट टू, you wait for her to come back on screen. Narrative थोड़ा सा weak लगा, वो पुलिस का point of view especially, but what they were trying to do with that character ना, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि एक्टिंग कर रही है या ये एक्चुअली ऐसी है। तो she is very watchable on screen. बट ये सब कुछ देखने के बाद आई गेट वेरी डिस्टर्ब स्लीप। बिंज वॉच करने के बाद फिर रात भर मैं भी पता नहीं वही कैरेक्टर की उलझनों में होती हूँ, फिर मुझे लगता है नहीं आई एम नॉट सपोज्ड, कुछ भी देख लेने के बाद आई डायलॉग बोलती रहती थी जब मैंने स्पेशल हाफिज ही लियाकत है, एंड व्हेनेवर समवन यूज्ड टू टॉक अबाउट, अरे मुझे पता है हाफिज ही लियाकत है,
ठीक से पूरी रात वो अगले दिन भी मैं सोचती रहती थी, so that एग्जैक्टली happened. मेरी हाँ, तो इसीलिए देन आई ट्राई एंड आई कांट हेल्प इट, आई एम अ बिंज वॉचर, इफ आई लाइक समथिंग इट हैज टू जस्ट गो ऑन, और ये सब सीरीज मैंने एक खत्म एक दिन में करो. खत्म की है, तो फिर मेरे को लगता है कि देख लो, थोड़ा शांति में रहो, यू नो, सो लाइक दैट. Okay, और Faisal, आजकल अभी महाभारत सीजन इतना हाँ चल रहा है. यस. एंड मेरे घर पे तो मतलब आई गेस हम लोग सारे लोग बैठ के देखते हैं. एंड ऑलमोस्ट माय स्टार्टिंग फ्रॉम माय नाना नानी टू माय पेरेंट्स, माय छोटा भाई एंड एवरीवन इज वाचिंग, सो विच वी शो, आर. महाभारत? हाँ. अरे वाह, सो हैप्पी टू हियर उसके बाद ही दैट. सब खाना वाना बनने, खाना उसके बाद बनता है, इमेजिन. मतलब हम 9:30 के बाद खाना बनाते हैं, सो दैट आई इज एम द. वेरी इम्प्रेस्ड. इनफैक्ट पता है, मैं आई वाज आल्सो टॉकिंग टू अ कजिन ऑफ माइन, यू नो, तो उनका भी यही था कि हम ऐसे ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, फिर 8 बजे तो महाभारत. एंड वेरी इम्पर्सनली, मेरी एंट्री भी नहीं हुई है, हाँ हाँ 8 बजे तो महाभारत देखेंगे. अच्छा आ रहा था उस दिन, कहते हैं कोई फिल्म देखने का प्लान था, बट महाभारत इतना इंटरेस्टिंग था, वो वारणावत का व्रत का सीक्वेंस चल रहा था, तो हमने फिल्म छोड़ दी, हम हाँ महाभारत ही देखते रह गए, यू नो. और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि यू नो, जब हम शो शूट करते हैं, स्पेशली समवन लाइक मी, आई गेट वेरी फोकस्ड. ये आपको पता होगा, यू आर फ्रॉम द मीडिया, कि हाँ मैं ज्यादा अवेलेबल नहीं होती हूँ फॉर नहीं इंटरव्यूज और रहते हो, फॉर हाँ. इंटरैक्शन. एक तो वैसे ही हम उमर गांव में होते हैं, वेरी हम्म. रिमूव फ्रॉम मुंबई. तो महाभारत में हम आए, हम लोगों शो आया, हम लोग आए, शो बहुत वेल रिसीव हुआ और खत्म हो गया, पता भी नहीं चला, हम शूटिंग ही करते रह गए. आई थिंक अब घर बैठे बैठे वो जो पूरा ऑडियंस का जो एक एंजॉयमेंट होता है ना, वो एक ऑडियंस हाँ के रिएक्शंस का, वो सारा अब करने को मिल रहा है, क्योंकि वो लोग इतने एक्साइटेड है, नो, दे राइट मैसेजेस कि हम लोग, यू नो, बिकॉज महाभारत फॉर देम आल्सो इज एन इमोशन, यू नो. वो कुछ हाँ बच्चे टीनेजर्स थे जब उन्होंने देखा, दे आर नाउ वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंड ऑल ऑफ देम से दैट, यू नो, हम लोग हॉटस्टार पे ऑलरेडी देख चुके हैं या देखते रहते हैं, बट टू बी एबल टू सिट विद द फैमिली एंड वॉच, इट्स लाइक अ ट्रेडिशन, यू नो. लोगों के मेमोरीज हाँ. जुड़े हैं महाभारत से, इट्स लाइक एन इमोशन फॉर देम. तो वो जो रिएक्शन मिल रहा है ना ऑडियंस से, वो सब आई थिंक आई मिस्ड बट अर्लियर. तब सिर्फ ये रहता था कि स्वास्थ्य के अंदर कुछ फैंस को परमिशन मिलती थी, वो आते थे एंड देखते थे, आपको मिलते थे हाँ, वो सब पूरा. काफी आती थी हाँ. उमर गांव के सेट्स पे, वो सब होता था. बहुत लोग आते थे कोलाजेस बना के, वो भी सब बहुत एक्सपीरियंसेस हैं. बट ऐसे, यू नो, जब आपका ये जो एक ऑडियंस इंटरेक्शन थ्रू सोशल मीडिया मिलता है, वो आई कंप्लीटली मिस्ड इट. आई वाज आल्सो नॉट वेरी सोशल मीडिया savvy देन. तो अब ऐसे लग रहा है कि मतलब वो बोलते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, कुछ नहीं किया, हाँ. घर पे बैठे, बट यू नो दैट होल एक्साइटमेंट इज बैक, एंड यू नो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट सेम जर्नी अगेन. एंड इतने इतने अब शायद ज्यादा चर्चा में है, अब शायद ज्यादा चर्चा में. एक्चुअली एग्जैक्टली, और सब ऐसे मेमोरीज बोलते हैं, तो अभी रह रह के इतनी चीजें याद आ रही हैं शो से रिलेटेड, तो ये मुझे बहुत अच्छा फेज लग रहा है. और इट्स बट आल्सो वी वुड लिटिल टेक आल्सो अवे, लव मतलब टू सी आप कुछ पोस्ट करें अपनी मेमोरीज, जब अगर आप कुछ देखती हैं महाभारत के सीन्स या वीडियोस, वी वुड लाइक यू टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस कि उस टाइम पे क्या चीजें कैसे हुई थी, तो ये आप जरूर करिएगा. करूंगी, मैं एंड कोशिश करूंगी. पिक्चर्स नहीं है मेरे पास इंस्टाग्राम पे, तो मैं आई थिंक मैं लाइव आ जाया करूंगी एंड आई विल कम एंड शेयर विद द ऑडियंस इन सम. हाँ, इनफैक्ट वो आप डिस्कस कर सकते हो. ओके, नाउ आई फील लास्टली इंडेटेड. वो इतना प्यार देते हैं कि इतना प्यार देते हैं हाँ. ऑडियंस की, मुझे अब बुरा लगता है कि मैं उतना रेसिप्रोकेट नहीं करती. आई विल ट्राई एंड यस. ओके, लास्टली आपके जाने से पहले एक चीज पूछना चाहेंगे, आपका रियलिटी शोज के बारे में झुकाव है या क्या है आपके मन का ओपिनियन? बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, एनीथिंग? यस. आपको लगती है मेरी पर्सनालिटी रियलिटी शो वाली? लगता है आपको कि मैं वहां आगे आके अपने बारे में कुछ बता पाऊंगी? लगता है आरती, लगता है? नहीं. मुझे रियलिटी शोज ऑफर हुए हैं काफी सारे, एंड आई एक्टिंग आती है, एक्टिंग करूंगी. यस, बट वैसे नेवर से नेवर, आई ऐसे कभी कहना नहीं चाहिए, ऐसे एकदम आई एम नॉट मेकिंग एन अनाउंसमेंट कि नहीं, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, सो जब होगा जब होगा. या बट प्रेफरेंस ये है कि जो काम आता है वो करो, एंड व्हिच इज एक्टिंग. यस. ओके, सो थैंक यू पूजा, आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला ना, हमको वो बहुत अच्छा लग रहा है. एंड सबसे पहले आपके लिए निकाला आखिरी टाइम मैंने. यस, एंड थैंक यू सो मच. एंड बहुत अच्छा, आई एम वेटिंग फॉर टुडेज एपिसोड एंड आई विल मैसेज यू पर्सनली बिकॉज, एंड आई वांट यू कि आप भी वो देखो, एंड प्लीज आप लाइव हो, आपके फैंस इतने खुश हो गए हैं सारे, सो एवरीवन प्लीज भी थोड़ा सा एक्टिव, एंड होपिंग टू सी यू सून बैक ऑन टीवी, कुछ बड़ा धमाकेदार आफ्टर लॉकडाउन.
सब एकदम फैंटास्टिक आपने बोल दिया आरती, थैंक यू सो मच। और आई एम श्योर सब लोग आज कोशिश करें, जाएं 8 बजे देखें और मुझे अपना फीडबैक बताएं। आई लुक फॉरवर्ड टू नोइंग एंड आई विल आल्सो ट्राई एंड बी मोर एक्टिव। एंड थैंक यू सो मच, आई thoroughly enjoyed this discussion. I'm really sorry बीच में मेरे ना मैसेजेस रुक गए, I couldn't see any message, so I couldn't respond to any. नहीं, it's okay, कोई बात। But Everyone is complimenting you that they love you so much and they are happy to see you live. So thank you so much for coming live and overwhelming है ये बहुत मेरे लिए, because I know आप कितने introvert हो, reserved हो आप। introvert would be wrong word, but आप बहुत उचित कहा। reserved हो, so हाँ। So see you soon and all the best and जल्दी मिलते हैं, कुछ बढ़िया थैंक करेंगे। यू। मुझे भी अफसोस नहीं हुआ अपनी चॉइस पे आरती, और द परफेक्ट पर्सन टू come live with. I'm so glad I made the choice to do that with you. Thank you so much. And to everyone watching me right now, thank you so much for your love. I read all your messages and I know some of you, I know you by your names, all the collages that you put out there for me. Thank you so much. Trust me, आई एम सच अ प्राइवेट पर्सन। मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं होती और मैं बहुत कोशिश करती हूँ एक्टिव होने के लिए, सिंपली बिकॉज आई वांट टू रेसिप्रोकेट द लव दैट यू गाइज आर गिविंग। You guys are too magnanimous, way too magnanimous for me, but thank you so much, heartfelt. Yes, and thank you so much. We are waiting for the day जब सखी और सखा दोनों एक साथ लाइव रहेंगे और हम देखेंगे। ठीक है, हम वो उनका ये, अच्छा ठीक है, let me not say anything. Okay, वो हो जाएगा। Bye, thank you, love you, bye, take care. thank you so much, love you guys. Bye. Thank you, bye bye. So ये हमारे साथ पूजा थी and